वे ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। किसी स्टेट सिस्टम के स्टेट को दो वे से हम चेंज कर सकते हैं। पहला, हीट, बाय सप्लाइंग हीट टू अ सिस्टम। हम क्या करेंगे, सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, और ये जो हीट एक्सचेंज होता है या हीट का सप्लीमेंट होता है वो किसके थ्रू, किसके कारण होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सेकेंड इज वर्क। वर्क जो होता है किसी मीडियम के थ्रू होता है, थ्रू एनी मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल मीडियम, मैकेनिकल वे जिसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हीट के बारे में। हमने पहले पढ़ चुका है अच्छे से कि व्हाट इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। यहाँ पर बोला गया है कि ये वे ऑफ चेंज ऑफ स्टेट है। सिस्टम के स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है। अगर हम एक किसी सिस्टम ए का स्टेट ऑफ सिस्टम ए का स्टडी करते हैं, इसका टेम्परेचर T1 पर है और इसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T2 पर है। इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो T2 पर है। तो मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर फर्स्ट केस में लेंगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस केस में क्या होगा कि जो हीट का ट्रांसफर होगा T2 से T1 के साइड में होगा, और T1 का जो हीट का ट्रांसफर होगा T2 से T1 साइड में हो रहा है। दूसरा केस, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, इस केस में जो इस सिस्टम के द्वारा हीट का रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्ट करेगा किसमें, सराउंडिंग में। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट जो हमने पहले डिस्कस कर चुका है। वर्क के बारे में देखते हैं। हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और जो कॉमन यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। वर्क के बारे में देखते हैं। व्हाट इज वर्क? वर्क इज मैकेनिकल वे ऑफ चेंजिंग द स्टेट या मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगर हम हीट का एग्जांपल लेते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन या हीट का किस तरीके से एक्सचेंज होता है, अगर ये हम सिस्टम ले लेते हैं और इसमें हम कोई भी एक मीडियम लेके रखें या कोई सिस्टम लेके रखें, इट कैन बी अ गैस और लिक्विड और सॉलिड। हम यहाँ पर गैस लिए हैं और यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं। सो देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो गैसेस मीडियम है या गैस जिसको हम सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो किस तरीके से होगा। अगर ये सिस्टम है, सिस्टम में अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीजेस। यहां से अगर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, हीट यहां से निकल रहा है, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से किसी सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी मैकेनिकल वे, ये मैकेनिकल वे नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का मोमेंटम या वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
ये सिर्फ हम इसको एक टेम्परेचर डिफरेंस में, यहाँ पर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि T2 पर है और ये T1 पर है, तो यहाँ से हीट का सप्लीमेंट कहाँ हो रहा है, सिस्टम पर हो रहा है, और सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है। सो हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या वे ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, अगर हम उसको हीट वहां से हीट निकालते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर। इसी पर अगर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, अगर हम एक इसके ऊपर पिस्टन लगा देते हैं और इस पिस्टन को प्रेस करते हैं किसी मैकेनिकल मीडियम से के थ्रू या अपने हाथ से उसको पिस्टन को प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा। ये जो गैस है या इस मीडियम, इस सिस्टम या इस सिलिंड्रिकल बॉल के अंदर जो गैस है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से क्या होगा कि इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं इस पर, या इस पर फोर्स अप्लाई करके हम इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, वो क्या है, एक मैकेनिकल वे है, और उसके कारण उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। सो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सराउंडिंग बोल सकते हैं। सराउंडिंग के द्वारा उस सिस्टम पर कुछ वर्क हो रहा है, उसके कारण उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। सो दिस इज वर्क। एंड इससे पहले जो हीट का एग्जांपल बताया, दैट इज हीट या हीट एक्सचेंज ये बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही हीट का, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम किसी सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, हम उसी सिस्टम का फिर एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा हीट है, बर्नर है, बर्नर के थ्रू हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं गैसियस सिस्टम को। इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ इस तरीके से। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये गर्म होता है, गर्म होने के कारण एक्सपांशन इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। चीज है, मैं आपको वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और वर्क डन जो होता है या चेंज इन वर्क होता है उसको हम डेल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सिस्टम के द्वारा इसके मतलब इस बर्नर के थ्रू इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आएगा। हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं डेल Q दे रहे हैं, तो इसके इंटरनल एनर्जी में डेल U चेंजेस आ रहे हैं, और डेल U चेंजेस आने के बाद इसमें इस पिस्टन पर भी कुछ वर्क होगा, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसके वॉल्यूम एक्सपांशन के कारण। तो इस पिस्टन पर भी कुछ वर्क होगा, मान लेते हैं डेल W। तो हम जितने अमाउंट में इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, जितने अमाउंट में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन उस सिस्टम के द्वारा पिस्टन पर जितना वर्क कर रहा है या वर्क किया जा रहा है उसके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम जितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, और बाकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये सिस्टम या ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी
can neither be created and nor be destroyed, but it only converted in from one form to another form. यहां पर भी वही हो रहा है, हम हीट के फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका हीट का फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के में वेरिएशन हो रहा है और वर्क में चेंज हो रहा है. इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है और उस पर कुछ वर्क कर रहा है. मीन्स दिस इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा है. यहाँ पर कंडीशन ये होगा कि जितने भी मतलब डेल क्यू, डेल यू और डेल डब्ल्यू जो लिए हैं उसका यूनिट सेम उसमें होना चाहिए. मतलब अगर जूल में है तो ये तीनों जूल में होगा, कैलोरी में है तो तीनों कैलोरी में होगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू the first law of thermodynamics, the amount of heat supplied to the system will be equal to the sum of change in internal energy and work done by system. So this is the statement of first law of thermodynamics. यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यहाँ ध्यान रखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं डेल क्यू, इसके पास खुद के पास इसका कुछ इंटरनल एनर्जी होगा U1 इनिशियली, और उसका डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद उसके इंटरनल एनर्जी में U2 चेंज आ जाएगा. मतलब चेंज होने के बाद U2 हो जाएगा. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल टू U2 माइनस U1. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हीट है, अगर किसी सिस्टम को हीट देते हैं या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो हीट होता है पाथ फंक्शन होता है. ये पाथ फंक्शन होता है कि किस पाथ से होके हीट का एक्सचेंज हो रहा है. और जो वर्क भी होता है ये भी एक पाथ फंक्शन होता है. और मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन में मैंने बताया था कि अगर जितने भी पाथ से होके जा रहे हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इंटरनल एनर्जी फाइनली क्या है, बट वर्क और ये हीट डिपेंड करेगा कि किस पाथ से होते हुए जा रहा है. तो
हीट और वर्क क्या कहलाएंगे, पाथ फंक्शन कहलाएंगे, और जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अब यहां से हम इसी इक्वेशन से देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू इज इक्वल टू डेल यू। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं कि ये है पाथ सॉरी स्टेट फंक्शन, जो कि सिर्फ अपने स्टेट पर डिपेंड करता है, जिस पर्टिकुलर स्टेट पर है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। लेकिन डेल क्यू और डेल डब्लू सेपरेटली अलग अलग पाथ फंक्शन है, लेकिन यहां स्टेट फंक्शन है, तो डेल क्यू माइनस डेल डब्लू, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू कंपोजिटिवली ये क्या हो जाएंगे, ये भी स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। मीन्स किसी भी स्टेट के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्लू भी यूनिक होगा, जैसा कि डेल यू होता है। मीन्स ये डेल क्यू माइनस डेल डब्लू भी एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। बट डेल क्यू सेपरेटली क्या है, पाथ फंक्शन है। डेल डब्लू क्या है, अपने अलग से ही ये क्या है, पाथ फंक्शन है। दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाता है स्टेट फंक्शन, और वो डिपेंड करता है उसके स्टेट पर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर हम डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल वी है, अगर हम किसी सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट पे हीट देते हैं, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मीन्स डेल यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, डेल डब्ल्यू, मतलब जितना अमाउंट हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ डेल यू इज इक्वल टू 0 देन डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, जितना भी हम हीट सिस्टम को देंगे वो किस पर चले जाएगा, उसके वर्क करने पर चले जाएगा, या वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द, अगर हम देखते हैं कि सिस्टम पर अगर हम जैसे कि मैकेनिकल वर्क करके उस पर वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क थ्रू उस पर कुछ वर्क डन किया जा रहा है, जैसे ये हमारा सिस्टम हो गया, इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है, ये सिस्टम है और ये पिस्टन है। पिस्टन पर हम कुछ वर्क करके इस पर कुछ अमाउंट में वर्क देके इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कुछ सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पिस्टन। पिस्टन पर फोर्स लगने पर जिसकी फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है। और जो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा वो क्या होगा, अगर मान लो हम इसके पिस्टन को प्रेस करके कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले पिस्टन इनिशियली यहाँ पर था, या फिर मान लेते पिस्टन थोड़ा ऊपर था और प्रेस करके थोड़ा सा उसमें चेंज कर रहे हैं, उसके पिस्टन पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पिस्टन के द्वारा सिस्टम पर कितना वर्क किया जा रहा है, पिस्टन को हम अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, पिस्टन को प्रेस करके कुछ डिस्टेंस तक यहाँ पर मूव कराते हैं, तो उस पिस्टन के द्वारा इस
गैस सिस्टम पर, या यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर कितना वर्क होगा, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क को हम ले लेते हैं डेल डब्ल्यू, रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल डब्ल्यू से। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर को हम पी ले लेते हैं, इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी, पी इंटू डेल वी, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी। ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। ये इस रिलेशन को हम, हमारे पास जो रिलेशन आया था कौन सा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो रिलेशन हमको मिला था डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। हमको एक नया रिलेशन मिल जाएगा, और यहाँ से चेंज हीट सप्लाई या चेंज इन हीट, हीट हम जितना सप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा है, और साथ में कुछ वर्क कर रहा है। तो वर्क कैसे करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर उसके वॉल्यूम को एक्सपांड करेगा या वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। अब ये जो हो हीट सप्लाई कर रहे हैं तब की बात है, अगर हम हीट रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो इसका साइन कन्वेंशन आता है कि कब हम हीट को पॉजिटिव ले, कब हीट को निगेटिव ले। उसी प्रकार से कब हम वर्क डन को पॉजिटिव ले और कब वर्क डन को निगेटिव ले। तो इसको देखते हैं, इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसके साइन कन्वेंशन, हीट, पहला हीट के केस में अगर हम किसी सिस्टम, पर्टिकुलर सिस्टम को के लिए लेते हैं, तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो चूंकि हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस Q अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं। इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, अगर उस सिस्टम से हीट को हम निकाल रहे हैं वहां से, या हीट वहां से इवॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव या माइनस Q हो जाएगा। ये हो गया हीट के केस के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वर्क डन, इसको हम हीट सप्लाई टू द सिस्टम और हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम ये भी बोल सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट सिस्टम के द्वारा लॉस्ट किया जा रहा है या वहां से रिलीज किया जा रहा है, तो माइनस मिलेंगे। उसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, या यहाँ पर अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट पर उसका इंटरनल एनर्जी जो होगा उसको पॉजिटिव या निगेटिव नहीं लेंगे, जब उसमें वेरिएशन आएगा
तभी हम उसको पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे। तो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम लेंगे पॉजिटिव एनर्जी, ये होगा पॉजिटिव। और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये होगा निगेटिव। ये होगा निगेटिव। इसी प्रकार से वर्क डेल डब्लू, यहां पर डेल क्यू ले लेते हैं, डेल क्यू, डेल क्यू। वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, कहने का मतलब कि उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। ये अगर हमारा सिस्टम है तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको फिर से समझते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे कि हम पिस्टन का फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। पिस्टन लिए हैं, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है या अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिसके कारण ये पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होने के कारण या हीट सप्लाई के होने के कारण अगर ये सिस्टम पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो जो पिस्टन पर जो कार वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, इस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, बाय द सिस्टम। इसलिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब सिस्टम को कंप्रेस कर रहा है या सिस्टम पर वर्क कर रहा है, क्योंकि पिस्टन सिस्टम को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, उस पर नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब उस पिस्टन के द्वारा सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो सिस्टम पर वर्क होने पर ऑन द सिस्टम पर निगेटिव हो जाएगा। ये जो कार्य हो रहा है या वर्क हो रहा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, या